जय मसीह मेरे ओर से। और अब आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आप लोगों को मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं जो मेरा नाम साहिबलाल हेम्ब्रम है। और कुछ उपवास के विषय में हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे आखिर उपवास हम लोगों को क्या सिखाते हैं। ये अपने अनुसार नहीं बल्कि उस वचन से सीखेंगे, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे वो क्या कहता है। वचन से हम लोग पढ़ेंगे, जो वचन हम लोगों के बीच में दर्शाता है उसी के अनुसार हम लोग सीखने की प्रयास करेंगे, उसी के अनुसार हम लोग आधारित होंगे। जो बहुत सारी नियम विधि को लोग करते हैं, जो अपने अनुसार इस प्रकार से उस उपवास के विषय में लोग करते हैं। लेकिन हम लोग पहले पुराना लोग जो उपवास करते थे वे लोग के विषय में हम लोग आज देखेंगे। जो यशाया के पुस्तक में, यानी कि यशाया पुराना नियम से हम लोग देखेंगे, उसका 58 अध्याय और 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उससे हम लोग जानेंगे। यहाँ कहते हैं, वे कहते हैं क्या कराए है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तू नहीं, परंतु उसकी सुधि ना ली। यहाँ आखिर क्या कारण है जो लोग उपवास करते थे और उपवास का उत्तर नहीं मिलता। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हुए कहते हैं कि क्या कराए हैं कि हमने तो उपवास रखा परंतु उसकी शुद्धि ना ली। हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन अपने ही इच्छा पूरी करते हो। यहाँ वचन उन पुरानियों लोग से बातें कर रहा था जो आप लोग उपवास रखते हैं, वो आप लोग अपना इच्छा को पूरी करते हैं। आप अपने अनुसार उस उपवास को रखते हैं। इस प्रकार से वे हमारे विषय में भी कहते हैं। आज जो बहुत सारे लोग होते हैं, ये उपवास का दिन, ये 40 का विषय में उपवास तो करते हैं परंतु वे अपने अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। और आगे की ओर जाएंगे तो यह कहता है, अपने ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों कराते हो। जिस दिन हम उपवास करते हैं उसका हमें पालन करने का कोई भी हमें उसका अनुसार मालूम नहीं रहता है कि हम उस दिन को क्या करें, उस दिन को हम क्या जानकर माने, उपवास का दिन कैसा रहना चाहिए, उपवास के बारे में हम कैसे परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे। चौथा में कहता है, सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो और झगड़ते। यह कहता है जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन आप हो सकता है लड़ते होंगे, हो सकता है आप अपने मनों में कुछ बुरी सोच रखते होंगे, हो सकता है आपने दूसरों के विषय में कुछ गलत निर्णय लेते होंगे। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से ये वचन के आधारित पर नहीं कहते हैं और जो कि हम उसके अनुसार करें। हम ये अपने इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। वचन ऐसा नहीं कहता है जो दूसरों के साथ हमें भलाई करना है, दूसरों के साथ मेल मिलाप करके रहना है। तभी यहाँ कहता है उपवास में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्ट से घुसे मरते हो, जैसा आपस तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनी जाएगी। या हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार जो संसारिक रीति रिवाज पर करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम अपने अनुसार करने के लिए
हम लोग ये करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो विषय होना चाहिए, जो हमारे साथ समय बिताने का वक्त होना चाहिए, ये हम लोग नहीं करते। अक्सर करके बहुत सारे लोग को देखेंगे जिस दिन उपवास रखा है वो अपने काम को करते हैं, उस संसारिक में बिजी रहते हैं, वो अपने अनुसार जीवन बिताने के लिए उपवास रखते हैं। ये उपवास हम लोगों को इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, तभी हम लोग इसको नहीं समझते हैं। और आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, चौथा में कह रहा है कि हम लोग का प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, ऊपर तक नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि हम लोग संसारिक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग उपवास को करते हैं। 5वां में देखेंगे तो उपवास से जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस में मनुष्य समय को दिन करे। प्रभु कहता है जो उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो मनुष्य को स्वयं को दिन करना, यानी कि जीरो करना, यानी कि उसके अधीन में रहकर हमें जीवन बिताना है। और तभी हमारे परमेश्वर हमारे उपवास के दिन खुश रह सकता है। और आगे की ओर कहता है क्या तुम इस प्रकार करते हो। यह भी यहाँ पूछा गया है कि क्या इस प्रकार से आप करते हो। और आगे की ओर देखेंगे तो क्या सिर को झाओं की नहीं झुकना, अपने नीचे टाट बिछाना और रग फैलाने ही को तुम उपवास को यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो। बहुत सारे लोग यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को रग, जो लोगों को टीका लगा करके कहते हैं आज के दिन से वे वो दिन है जो हम लोग याद दिलाते हैं। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं कहता है, यहाँ पर कहता है कि आप उसके अनुसार नहीं, आप उस रग को माथा में लगाने से नहीं, आप उस बोरा को जो बिछाते हैं वहां पर बैठने के इस प्रकार से नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के साथ जिस दिन उपवास में बैठेंगे आप उसका उपस्थिति में आप रहिए, यानी कि उसके अधीन रहिए, तभी आपका उपवास का प्रतिफल होगा। या अथवा हमारे ऊपर जो उपवास का दिन व्यर्थ में चला जाएगा। इस प्रकार से यह वचन कहता है अपने आप को नम्र करना होगा, अपने आप को स्वयं को दीन करना होगा। आप दूसरों के लिए उस दिन दुआ कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए आप भलाई सोचेंगे, दूसरों के लिए आप अच्छे काम करेंगे। ये उपवास का प्रतिफल है। क्योंकि हम लोग आगे की ओर देखेंगे, यहाँ जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करना। ये इसका अर्थ क्या है? ये हमें बताते हैं जो संसारिक रीति रिवाज पर आप जो उपवास करते हैं उसके अधीन में ना रहकर आप परमेश्वर के अधीन में रहकर उस दिन को आप क्या करेंगे? प्रार्थना में जीवन बिताएंगे। तभी जो संसारिक रीति रिवाज जो है वो आप तोड़ पाएंगे और आपका प्रार्थना उस दिन जो उपवास रहेगा उसका प्रतिफल आपको देंगे। इस प्रकार से आपका प्रभु आपको हमेशा सहायता करेगा और उस दिन का जो प्रभु आपको नियम किया है, खड़ा किया है, स्वयं आपका उत्तर प्रभु देगा। 7वां अंतिम पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर यह इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। यह वचन कहता है कि उस दिन जो आपका होगा वो दूसरों के लिए होगा, आपके लिए नहीं। यदि जो भूखा होगा तो वैसा व्यक्ति आपके अंदर पाया जाता है तो उसको आप खाना खिला सकते हैं। भूखों को बांट देना, अनाथा व मरे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। वे कहते हैं जब आप इस प्रकार से करते हैं
उसके अनुसार चलते हैं, उसके अधीन रहते हैं, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। क्योंकि आपका उपवास अपने अनुसार नहीं बल्कि उसके अनुसार रखते हैं जो आपका पिता जो गुप्त में देखता है, जो आप विनती करते हैं, जो आप मांगते हैं, वो परमेश्वर आपको देगा। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और इस प्रकार से संसारिक रीति रिवाज पर नहीं, संसार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपवास के दिन रह सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं इन्हीं वचनों को कहकर मैं आज का अंत करता हूँ। और आप हमेशा प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपके साथ बने रहेंगे। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह।